नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। खबर बड़ी है में आज की सबसे बड़ी खबर पर बात होगी। 2008 में बटला हाउस एनकाउंटर में आतंकी आरिज खान को सजाए मौत का ऐलान हुआ है। 12 साल बाद शहीद इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा के मामले में इंसाफ हो रहा है। और आज खबर बड़ी है में हम एक और बड़ी खबर आपको दिखाएंगे। म्यांमार में तख्तापलट के बाद आम नागरिकों के लिए तानाशाह सेना की बर्बरता सामने आई। म्यांमार की सड़कों पर सेना खून बहा रही है और बताएंगे आपको कैसे माहौल को और खराब करने के लिए चीन चाल चल रहा है। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं उस एनकाउंटर की जिस मामले में 12 साल बाद आतंकी आरिज खान की सजा का ऐलान करते हुए साकेत कोर्ट ने इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस बताया। आतंकी आरिज खान को फांसी की सजा दिल्ली के साकेत कोर्ट ने सुना दी। आज करीब 12 साल बाद बाटला हाउस एनकाउंटर में शहीद हुए इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा को इंसाफ मिला। आरिज इंडियन मुजाहिदीन का आतंकी और दिल्ली के बाटला हाउस में पुलिस के साथ जो एनकाउंटर हुआ उसका दोषी है। कोर्ट ने फांसी सुनाते हुए कहा कि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मामला है और इसलिए आरिज को फांसी की सजा दी गई। बाटला हाउस एनकाउंटर जिसको लेकर तमाम बड़े सवाल भी खड़े हुए थे, लेकिन आज की वो तारीख जिसमें कहीं ना कहीं पुलिस की तरफ से ये कोर्ट में अपील की गई थी कि एक ऐसा फैसला आना चाहिए जिससे कि नजीर पेश हो सके और आरिज खान को, जो कि इंडियन मुजाहिदीन का आतंकवादी था, 2018 में उसकी गिरफ्तारी हुई, 2008 का ये मामला, और आज आरिज खान को फांसी की सजा सुनाई गई है। आरिज को दिल्ली में 2008 में हुए बाटला हाउस एनकाउंटर से जुड़े एक मामले में 8 मार्च को दोषी करार दिया गया था। कोर्ट ने 8 मार्च को अपने फैसले में कहा था कि एनकाउंटर के वक्त आरिज खान मौके पर था और वो पुलिस की पकड़ से भाग निकला था। अदालत ने कहा था कि उसने भागने से पहले पुलिस वालों पर फायरिंग की थी। कोर्ट ने कहा कि बाटला हाउस एनकाउंटर में पुलिस टीम के चीफ इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा पर भी आरिज ने गोलियां चलाई जिससे उनकी जान चली गई। दिल्ली पुलिस ने अदालत से आरिज खान को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की थी। और कोर्ट ने प्रोसिक्यूशन के तर्क को स्वीकारा और इस नतीजे पहुंचे, कोर्ट पहुंची कि ये केस रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस की कैटेगरी में आता है जिसमें पनिशमेंट फांसी की सजा हो सकती है और कोर्ट ने फाइनली इसमें फांसी की सजा अवार्ड की कन्विक्ट को। ये मामला 2008 का है। दिल्ली के बाटला हाउस में 19 सितंबर 2008 की सुबह एनकाउंटर हुआ। उससे ठीक एक हफ्ता पहले 13 सितंबर 2008 को दिल्ली में 5 जगहों पर सीरियल ब्लास्ट हुए। 50 मिनट में हुए इन 5 धमाकों में करीब 39 लोग मारे गए थे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल धमाकों की जांच कर रही थी। तब वो बाटला हाउस में L18 नंबर की इमारत की तीसरी मंजिल पर पहुंच गई। वहां इंडियन मुजाहिदीन के संदिग्ध आतंकियों से मुठभेड़ हुई। 2 आतंकी मारे गए थे, 2 गिरफ्तार किए गए थे और आरिज फरार हो गया था। काउंटर मामले में आतंकवादियों के खिलाफ पुलिस ने जो बहादुर कार्रवाई की, आज उसका नतीजा आया और सजाए मौत मिली है। देश भर में यही संदेश है कि आतंकवाद की यही सजा होगी। आरिज को फरवरी 2018 में स्पेशल सेल ने नेपाल से गिरफ्तार किया। 8 मार्च 2021 को उसे कोर्ट ने दोषी माना। आरिज को अब साकेत कोर्ट से फांसी की सजा सुना दी गई। वहीं आरिज के वकील अब ऊपरी अदालत में जाने की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लेकिन कौन है आतंकी आरिज खान? आरिज खान का गुनाह बटला हाउस सिर्फ इकलौता गुनाह नहीं था। 2008 में दिल्ली, यूपी, जयपुर और यूपी की अदालतों में जो धमाके हुए थे उसका मास्टरमाइंड भी आरिज खान आतंकी ही था। आरिज खान को 2018 में इस केस में गिरफ्तार किया गया था स्पेशल सेल की टीम ने। बिल्कुल, आरिज खान की गिरफ्तारी बेहद अहम थी क्योंकि बताया जाता है कि देश के कई धमाकों में, बम धमाकों में आरिज खान ही मास्टरमाइंड था। और बताया भी जाता है कि साल 2007 के बाद आरिज खान आतंकी गतिविधियों से जुड़ चुका था, इंडियन मुजाहिदीन से जुड़ चुका था।
के साकेत कोर्ट ने बाटला हाउस एनकाउंटर में आरिस खान की मौत की सजा का ऐलान कर दिया, लेकिन यहां तक का सफर आसान नहीं था। बाटला हाउस एनकाउंटर में दिल्ली पुलिस पर सवाल खड़े किए गए, पर अब आरिस खान को फांसी की सजा के साथ ही इस आतंकी की जिंदगी का काउंटडाउन शुरू हो गया। बाटला हाउस एनकाउंटर और मोहन चंद शर्मा की हत्या मामले में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने आज आरोपी आरिस खान को फांसी की सजा सुना दी। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि आरिस खान पर 11 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया, जिसमें 10 लाख रुपए मोहन चंद शर्मा की फैमिली को दिए जाएंगे, जबकि 1 लाख रुपए सरकार को दिए जाएंगे। कौन है आरिस खान? इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की हत्या का दोषी है आरिस खान। बाटला हाउस में आरिस ने इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा पर गोली चलाई थी। 2008 में दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद में धमाकों का मास्टरमाइंड है आरिस खान। कई शहरों में धमाके में 165 लोगों की जान गई थी। 2018 में नेपाल से पकड़ा गया था आरिस खान। जो इन्वेस्टिगेशन था एनकाउंटर का, वो क्राइम ब्रांच की टीम ने किया था, और जो इन्वेस्टिगेशन है एक्सप्लोजन्स का, जो सीरियल एक्सप्लोजन्स हुए थे, वो स्पेशल सेल की टीम ने किया था। क्राइम ब्रांच की टीम उस समय जिन्होंने किया था वो हेड कर रहे थे एसीपी बख्शी थे। बहुत अच्छा इन्वेस्टिगेशन किया उनकी टीम ने। जो आज रिजल्ट आया है वो इंडिकेट करता है। इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी आरिस खान पर इंटरपोल ने भी रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर रखा था। आरिस खान उर्फ जुनैद उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ का रहने वाला है। यहीं पर पहली बार आरिस खान और इंडियन मुजाहिदीन के सरगना आतिफ अमीन की मुलाकात हुई। साल 2005 में आतिफ अमीन ने आरिस को पाकिस्तान ले जाकर हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी, जिसके बाद आरिस खान इंडियन मुजाहिदीन में शामिल हो गया। साल 2007 में लखनऊ कोर्ट में आरिस खान ने पहला बम धमाका किया, और ठीक धमाके से 5 मिनट पहले सभी मीडिया हाउस को मेल भेजकर इसकी जानकारी दी थी, जिसके बाद इंडियन मुजाहिदीन का नाम पहली बार सामने आया। इसके बाद कई हमलों के पहले इसी तरह के मेल भेजे गए, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इसी मेल के खेल से आरिस को पकड़ने का जाल बिछाया, जिससे आज आरिस को फांसी के फंदे पर पहुंचा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात म्यांमार में चल रहे खूनी खेल की। भारत का पड़ोसी देश म्यांमार इस वक्त जंग का मैदान बन चुका है। सेना ने जब से तख्ता पलट वहां किया है, तब से सेना का खूनी खेल और सेना की बर्बरता की कहानियां और भयावह होती जा रही हैं। बिल्कुल, हलचल इतनी ज्यादा तेज है कि नई दिल्ली से यंगून की दूरी करीब 2300 किलोमीटर दूर है, और ऐसे में जो तख्ता पलट किया है सेना ने, उसके बाद बर्बरता की हर दिन नई कहानी सामने आ रही है और भयावह कहानी सामने आ रही है। और आलम प्रदर्शन का यह है कि लोगों पर गोलियां बरसाई जा रही हैं। 70 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। म्यांमार में खूनी खेल जारी है। 1 फरवरी को यहां चुनी हुई सरकार का सेना ने तख्ता पलट कर दिया। उसके बाद से भारत के इस पड़ोसी देश में आम जनता पर सेना ने जो कहर बरपाया है, वो पूरी दुनिया के सामने आ रहा है। म्यांमार में आम जनता तख्ता पलट के विरोध में सड़कों पर निकल आई है। वो सेना का विरोध कर रही है, प्रदर्शन कर रही है। तो इसके बदले सेना की गोलियां जनता के सीने को छलनी कर रही हैं। कत्लेआम की ये कहानी हर दिन और विभत्स होती जा रही है। शहर शहर, गांव गांव, हर जगह से ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। रविवार का दिन म्यांमार में हिंसा की सबसे बड़ी कहानी लेकर आया। यहाँ के सबसे बड़े शहर यांगून में लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारियों का गुस्सा भड़क उठा। ये लोग अपने देश में इस हालात के लिए सेना के साथ साथ चीन को भी जिम्मेदार मान रहे हैं।
लोगों का गुस्सा चीन के खिलाफ तेजी से बढ़ रहा है। कुछ लोगों ने शहर में चीन की एक फैक्ट्री को आग के हवाले कर दिया। इसके बाद म्यांमार की सेना ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। दर्जनों लोगों की मौत हो गई। यांगून में फैक्ट्री में आग लगने के बाद सड़क पर खूनी खेल चालू हो गया। बताया जा रहा है कि सेना की गोलियों ने करीब 70 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। ये संख्या और भी ज्यादा हो सकती है। दर्जनों लोग घायल हैं। बताया जा रहा है कि सेना अपने सामने न बच्चों को देख रही, न बुजुर्गों को, न महिलाओं को। लेकिन म्यांमार सेना की बर्बरता की ये तस्वीरें पूरी दुनिया देख रही है। सेना स्कूलों में घुस रही है, धार्मिक स्थलों पर भी कब्जा कर लिया है। म्यांमार में 1 फरवरी को सेना का तख्ता पलट कर दिया गया है। पिछले 1.5 महीने से खबरों की माने तो 125 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। मीडिया पर भी पाबंदी है और कई इलाकों में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया है। म्यांमार की सेना इस पूरी कोशिश में जुटी है कि वहां की सड़कों पर जो खूनी खेल खेला जा रहा है उसकी खबर बाहरी दुनिया को ना लगे। यांगून समेत कुछ दूसरे शहरों में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया है। सीधा मतलब यह है कि सेना और पुलिस प्रदर्शन की हर आवाज को कुचलने में लगी है। मीडिया पर पाबंदी लगाई जा रही है। बार बार इंटरनेट शटडाउन किया जा रहा है। इसके चलते म्यांमार की नेता आंग सान सूकी की अब तक कोर्ट में सुनवाई नहीं हो पा रही है। देश के बड़े नेता सेना की कैद में हैं। म्यांमार में जारी इस खूनी खेल को लेकर दुनिया लगातार चिंता में है। रविवार की घटना के बाद ब्रिटिश सरकार ने भी इस पर चिंता जताई, तो वहीं संयुक्त राष्ट्र की ओर से भी अपील की गई कि म्यांमार की सेना को तुरंत सत्ता वापस चुनी हुई सरकार को दे देना चाहिए। म्यांमार में सेना जो खूनी खेल खेल रही है वो डराने वाला है। किस तरह सेना ने चुनी हुई सरकार को बेदखल कर दिया ये दुनिया ने देखा और अब वहां की जनता सेना की गोलियों का शिकार हो रही है। सड़कों पर खून की होली खेली जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो जुड़े रहिए रिपब्लिक भारत के साथ, जहां पर बड़ी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।